Hello everyone, this is Kirandeep again, and I am here to tell you about Bachelor's in Economic Honors. So let's get started on it. So, we'll be talking about, I will be explaining you about the course, the process of enrollment, purpose of doing the course, why you should do it, scope of the course, number of college offering this course, comparison between private and public colleges, short-term and long-term courses options to do with economic honors, similar degree available, and mode of education. So, let's get started on it. Yeah. Okay, so firstly, I'll explain you what is economics honors. Like BA economics honor degree is a 3 year. It's basically a 3 year degree consisting of 6 semesters. 3 साल होंगे जिसमें आपको half of ईयर आपके डिवाइड होंगे 6 सेमेस्टर्स में लाइक ईच सेमेस्टर इज ऑफ 6 months लॉन्ग एंड द स्टूडेंट्स कैन ऑफर दिस कोर्स ओनली इफ़ दे वांटेड टू गो इनटू द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स लाइक इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी होता है जैसे कि अगर आपको पॉलिसीज़ डिफ़ाइन करनी है या आपको मैक्रो माइक्रो एंड मैक्रो के पॉलिसीज़ डिफ़ाइन करनी है या रिसर्च में जाना है तो बेसिकली किसी को भी इकोनॉमिक्स फील्ड में जाना है ही कैन ऑफर दिस कोर्स. This course requires analytical bend in the mind of students. एनालिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, लॉजिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी and interest in current social and political activity. Also, I would like to add that if a person is really interesting in mathematics, then he can also offer economics because in economics we get maths a lot. Like if अगर आपको mathematics नहीं पसंद है तो I will suggest you to not to offer this because आपके पास आगे फर्स्ट ईयर तो आपको बहुत हैप्पी सब कुछ फाइन चलेगा बट मेन आता है आपका सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर जिसमें आपकी मैथ्स आती है एंड सेकेंड ईयर की तो फोर्थ सेमेस्टर में इकोनॉमेट्रिक्स आती है एंड दैट इज़ क्वाइट टफ सब्जेक्ट टू डू एंड उसमें बेसिकली पूरी मैथ्स होती है सो इफ़ यू आर नॉट एफिशिएंट इन मैथ्स देन यू शुड नॉट गो फॉर दिस कोर्स. Okay, and nextly we'll talk about what is the purpose of doing economic honors. Like BA in economic honors studies the definition, scope, market, consumers, producers and distribution of goods and services within the economy. Like आपकी क्या है स्कोप का, मार्केट का क्या स्कोप है, मार्केट कैसी है, आपकी कंज्यूमर्स का बिहेवियर कैसा है, प्रोड्यूसर्स का बिहेवियर कैसा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी एक्टिविटीज़ हमारी इकोनॉमी में होती हैं वो हम इकोनॉमिक ऑनर्स में पढ़ते हैं. इट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर डिफरेंट कॉमर्स एंड बैंकिंग रिलेटेड जॉब. And also if students are interested in banking related jobs they can offer economic honors also because in economic honors we really get good opportunities. Next we need a economist to study agriculture in an increasing changing global weather patterns. Like बेसिकली आपका एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कैसे कैसे आपके जैसे वेदर पैटर्न चेंज हो रहे हैं तो बेसिकली फोरकास्टिंग वगैरह वो सब इसमें इकोनॉमिक ऑनर्स में आता है. डी कोड फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस ऑफ इकोनॉमिक प्लान्स, आपके कैसे कैसे इकोनॉमिक प्लान्स आप फॉर्मुलेट करते हो, क्या क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है, वील ऑल कवर इन दिस इकोनॉमिक ऑनर्स एज वेल एज हेल्प द गवर्नमेंट फॉर्मुलेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज and the policies that government had. Economic honors like economics build those policies. So options after this course are not limited. Like I have heard that सब बोलते हैं कि इकोनॉमिक ऑनर्स के बाद आपके पास जॉब नहीं होगी, आपके पास अच्छा मतलब आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी बट ऐसा नहीं होता. इकोनॉमिक ऑनर्स के पास भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है. अगर आपको साथ साथ कोई कोर्स ऑप करना है तो आप वो साथ साथ कर सकते हो, अगर आपको उसके बाद कोई और कोर्स ऑप करना है तो आप उसके बाद भी कर सकते हो. इकोनॉमिक ऑनर्स पे आपका मतलब जो होता है ना फर्स्ट स्टेज जो होता है, फर्स्ट स्टेज आपका इकोनॉमिक ऑनर्स है, वहाँ पर आपके गेट्स क्लोज नहीं होते, उसके आगे भी और स्टेप्स हम चढ़ते हैं. ठीक है. So next, students should have interest, like you should highlight this, students should have interest to know more about macro and microeconomics aspects. उनके पास इंटरेस्ट होना चाहिए कि उनको मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करना चाहिए. एंड फॉर 12 स्टूडेंट्स आई वुड लाइक टू ऐड दैट कि आप जो भी 12th में पढ़ते आए हो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ कर वो सब गलत है.
if you are judging to get economic honors on the basis of 12th कि economics इतनी easy थी, then you should not go for it. Like आपको पूरा उसका research करो कि basically economic honors में होता क्या है, because जो भी हम economics हमारे जो 12th का सब्जेक्ट था उसमें पढ़ रहे थे, वो काफ़ी बेसिक लेवल था, and you'll get to know that what we have been reading, it's actually wrong. So I get to know that, and I am advising my brother also about it, so I am advising you also about it. So you should not judge economics honors on the basis of 12th economics. Next we'll be talking about scope. Like I said, there's a huge demand of economics in our economy. Like if अगर economics नहीं होंगे तो economist ही नहीं होंगे हमारे economy में, तो economy कैसे आगे बढ़ेगी. तो आपका economic honors का काफ़ी ज़्यादा scope है. There's a high demand of economists in our economy. Also, there are ones who determine they are the ones who determine and regulate the function of economy and how to operate it. The course is not limited to Indian economy. Highlight this. The course हमारी Indian economy के बारे में नहीं बताता, but also international economy. Like if you are interested to do, if you are interested to go abroad, then you can also opt for this course, because आप इंडियन इकोनॉमी के बारे में नहीं पढ़ोगे, आप इंटरनेशनल इकोनॉमी के बारे में भी पढ़ोगे कि इकोनॉमी वहाँ पर कैसे चलती है, वहाँ की पॉलिसीज़ कैसे फॉर्मुलेट होती है, वो सब आप इसमें पढ़ोगे. सो दैट इट प्रोवाइड अ ग्लोबल स्कोप फॉर मैनी करियर अपॉर्चुनिटीज़. Like below are the some of the career options available for this course. You can go for actuarial science. Like you have to clear papers in this, and there's a very huge scope in actuarial science. Like if someone is interested in formulating insurance policies, then he can go for actuarial science. And I would like to add to this that I, being an economics honors, I am also doing actuarial science side by side. So I have just started it, and if you have any doubts related to actuarial science, you can tell me about it, or you can write it in the comment section. I would like to clarify all your doubts on the basis of that. Then next is finance. Like if someone is interested in finance, he can go for economic honors also. And if someone is interested in civil services, like someone if you are aspirant of civil services, then you can go for Indian economy services, where you will be a part in the creation and implementation of development policies and programs, such as you will formulate economic reforms, regulation, price fix कैसे होते हैं, उनको monitor कौन करता है, ये सब आप you know what are its aspirants of civil services. And if you don't know, you can let me know in the comment section. I will brief you about it. और मैं ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करूँगी IAS क्योंकि ये अलग ही अपना एक अलग टॉपिक है. सो यू कैन लुक फॉर वीडियोज़ इन अदर channels about it. Then then you can go in law field. Like if you wanted to have knowledge, if you wanted to go in market research, or if you wanted to have a career in public policy or corporate law, then you can also go to that with economic honors. And then economic and related disciplines, like if you are interested in agriculture economics, or financial economics, or labor economics, industrial economics, international economics, business economics, so and so, then you can go for economic honors. And if you then next is rural development and public policy. So if you wanted to improve the economic conditions of farmers and marginal groups by implementing changes in the policies, like if person is interested to uplift the farmers and marginal groups condition, then he can go for economic honors also, because basically उसमें हम पब्लिक पॉलिसीज़ जो होती है उसमें हम चेंजेस कैसे लाने हैं वो हम उसमें बताते हैं. The next management, like if you wanted to go into the management field also, like आपने economic honors ले लिया और अगर आपको उसमें नहीं interest आ रहा, then you can also do MBA after that. So it's you know, what do we say, that it's a dynamic course.
Then consulting, like a lot of consulting firms hire economic graduates as economic advisors to their firm. So if you wanted to go into the if you wanted a job in consulting firms, then you can also you can go for economic honors. Next is process of enrollment. Like here we have here जो colleges होते हैं वो आपको ऑन द बेसिस ऑफ योर 12th बोर्ड रिजल्ट्स आपको हायर करते हैं, मेरिट बेसिस पे हायर करते हैं. एंड कुछ कॉलेजेस के एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, सच एज आई हैव रिटन इट हेयर, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर, सेंट मेरा कॉलेज फॉर गर्ल्स पुणे. सो दीज आर द टू universities who conduct entrance exam for economic honors, and you have to prepare for that entrance exam so that you can get enroll into that in these college. अदरवाइज ऑल दोज जो बाकी सारे कॉलेजेस हैं उसमें आपको मेरिट बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा. Next is number of colleges offering this. Like we have public colleges and private colleges as well. So you can look at these lists. Like we have in public colleges we have 42 colleges in Delhi universities providing economic honors course. And in private colleges these are not the मतलब यही सारे नहीं है private colleges, और भी private colleges हैं. ये तो just मैंने आपको best लिख कर दिए हैं दोनों. So you can look at it. The next comparison between private and public colleges, like obviously आपका public college ही better है, because firstly जो faculty होती है वो दोनों में same होती है, आपको दोनों में ही difference नहीं दिखेगा. Then next is infrastructure. अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर ओरिएंटेड हो कि आपको सब कुछ अच्छा मिले, क्लासेस अच्छी मिले, AC वाली क्लासेस हो, स्मार्ट क्लासेस हो, एंड सो मतलब स्मार्ट क्लासेस पब्लिक कॉलेजेस में भी, कई पब्लिक कॉलेजेस में है, नॉट ऑल ऑफ देम. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इंफ्रास्ट्रक्चर की पार्किंग स्पेस हो, कैंटीन बिल्कुल साफ नीट एंड क्लीन हो, सो यू शुड गो फॉर प्राइवेट कॉलेजेस. एंड पब्लिक कॉलेजेस का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बेटर नहीं होता, ठीक है. तो डोंट एक्सपेक्ट दैट कि आपको AC मिलेगा या आपको अच्छे डेस्क्स मिलेंगे, सो डोंट एक्सपेक्ट दैट. फ़ीस आपकी पब्लिक कॉलेजेस की काफ़ी कम होती है. लाइक आपकी मैक्सिमम टू मैक्सिमम पब्लिक कॉलेजेस की 2 लाख तक जा सकती है. एंड फॉर प्राइवेट कॉलेजेस की आपकी फ़ीस काफ़ी हाई होती है. अगर प्राइवेट कॉलेज है तो ऑब्वियसली उनकी फ़ीस हाई होगी. देन प्लेसमेंट आपके पब्लिक कॉलेजेस में बेटर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, एंड प्राइवेट कॉलेजेस में आपकी लेस अपॉर्चुनिटीज़ होती है. ऑल्सो आपको पता ही होगा प्राइवेट कॉलेजेस जो होते हैं वो एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा करते हैं. वो क्यों एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा करते हैं? इफ़ अगर उनके पास प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, वो बोलते हैं कि हमारा पैकेज इतना हाई जाता है. क्यों एडवर्टीज़मेंट करते हैं? क्योंकि उनके वहाँ पे स्टूडेंट्स कम आते हैं, ठीक है. तो ज़्यादातर लोग पब्लिक कॉलेजेस में प्रेफर करते हैं, और वहाँ पर प्लेसमेंट्स भी अच्छी होती है. और आपने देखा होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी कभी भी अपनी एडवर्टीज़मेंट नहीं करता, वो कभी भी स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट नहीं करता, वो कभी भी हर एक स्टूडेंट्स को कॉल नहीं करता, सिर्फ ओनली प्राइवेट कॉलेजेस करते हैं. So you should be aware of that. Like in public colleges we have much better opportunities than private colleges. I'm not saying that there are no placement opportunities in private colleges. I'm just saying that public colleges placement opportunities are better than private colleges placement opportunities. Then next we'll be talking about short term and long term courses. Here are the list of short term and long term courses I have written it. You can look at it. Like if you wanted to go into business analytics and data science, then you can offer machine learning, big data, and learning languages like R, Python, and software like SPSS. If you can go for stock market course as well, you can go for any language course. You can go for like if you wanted to be a data analyst, then you can go for data analyst. If you wanted to be a data analyst, you can go for data analysis in Excel or using Power BI. like आप एक्सेल के थ्रू भी कर सकते हो, आप पावर BI के थ्रू भी कर सकते हो. देन समवन इज़ इंटरेस्टेड इन फाइनेंस, देन ही कैन ऑफर CFA, FRM, CFM and so. एंड इन लॉन्ग टर्म कोर्सेज एक्चुरियल साइंस, ऑब्वियसली एक्चुरियल साइंस आपका लॉन्ग टर्म होता है, बिकॉज उसमें पर्टिकुलर मतलब 15 पेपर्स होते हैं, एंड फॉर ईच पेपर यू हैव 6 months टू प्रिपेयर. And if you are passed, then well and good, and if you are not passed, you have to try it again. So it's quite a long process, and it can be a short process if you passed all the papers in the one go. Then MA in economic honors is also there after economic honors. Then you can go for MBA as well.
देन यू कैन ऑफर यूपीएससी टू बिकम आईएएस, यूपीएससी एग्ज़ाम भी आप दे सकते हो, आईईएस एग्ज़ाम्स भी आप दे सकते हो. Then information about similar degrees, like we have a similar degree to economic honors, which is business economics. It's basically more of application based economics. Like आपको जो economic honors में होगा वो आपको application भी थोड़ी मिलेगी, थियोरिटिकल नॉलेज ज़्यादा मिलेगी, और जो बिजनेस इकोनॉमिक्स में होते हैं वो बेसिकली उसमें थोड़ी एप्लीकेशन पार्ट ज़्यादा भर जाता है. सो you can read it. It's a commerce oriented field which focuses on application of economics to business. Themes of this course vary from organizational behavior, financial management, cost accounting to business communication, macro and micro. Like आपके पास business भी थोड़ा थोड़ा आएगा, economics भी थोड़ा थोड़ा आएगा, and आपकी application part ज़्यादा आएगा. And you can also go for BSc economics. It's similar to business, it's similar to economic honors, but subtle difference is that जो BSc economics होती है has more practical lessons in statistics and mathematics at advanced level. if अगर आप समझते हो कि आपकी economics level, आपका जो economic honors में maths level advanced है, तो जो BSc economics है उसमें आपका maths level उससे भी ज़्यादा advanced है. So if someone wanted to have knowledge about more practical, if someone want more practical knowledge, more statistics knowledge or more mathematics knowledge, then he can offer BSc economics. Then mode of education, we have 3 modes of education, regular, distance and non-college. Regular, we have regular colleges from 9 to 6 or 8 to 6, and all private and government colleges provide this type of education. Then we have distance colleges, कि अगर आप जॉब कर रहे हो, आपने सीधा 12th के बाद जॉब में चले गए और आपको पढ़ना है, तो यू कैन ऑफर डिस्टेंट कॉलेज एज वेल, डिस्टेंट एजुकेशन एज वेल. like universities like Indira Gandhi National Open University, Manipal University, and so universities provide distance education. Then non-college, if you wanted to go to college on only Saturdays and Sundays, then you can offer non-college mode of education. We have in DU we have School of Open Learning. like आपके पास एक फॉर्म आएगा, आपको उसको फिल करना पड़ेगा, एंड अलग अलग एडमिशन प्रोसेस होते हैं उसमें. ठीक है. So rest all of this, I have cleared all the topics. if अगर आपके पास कोई doubt है, then you can let me know in the comment section. and if अगर कुछ मैंने गलत बता दिया, then you can also let me know in the comment section as well. So thank you from my side. Stay safe and stay motivated.